मुझे यकीन है कि मैच के एंड पे जिसका स्कोर ज़्यादा होगा ना वो जीत जाएगा। ये तो आपने ऐसी बात की हम बिल्कुल दूर दूर तक नहीं सोच नहीं सकते थे। देखिए सही जिसका बात है। स्कोर बोर्ड पे ज़्यादा होगा, चाहे पहले बैटिंग करने वाले का ज़्यादा हो या बाद में बैटिंग करने वाले का ज़्यादा वो हो, जीत जाएगा। वो जीत जाएगा। मुझे इस बात का यकीन है। बट इंडिया फाइनली टुक राइट डिसीजन, इफ़ आई मे से, जो कि क्रिकेट रैशनल की बेस पे है कि उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की कुर्बानी दे के तिलक वर्मा को टीम में ऐड किया। बिकॉज ठीक है, वाशिंगटन सुंदर बहुत टैलेंटेड है, बट मे बी मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि 6 साल बाद शायद वो बहुत बड़ा सुपरस्टार होगा, बट अभी नहीं है। तिलक वर्मा जिन्होंने हमें बहुत टफ ये बिल्कुल वही हैं ये वही हैं जिनके मुतालिक कोच ने कहा था कि इनको कहाँ पे बॉल करनी है और वहाँ पे बॉल ना करके हमने इनसे 17 रन खा लिए थे। बिल्कुल वही हैं। तो इनको टीम में शामिल करके उन्होंने अपनी जो मिडिल ओवर्स की बैटिंग डेप्थ को बेहतर किया। बिकॉज हमने पिछले मैच में भी देखा था कि गायकवाड और कोहली की बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप के बाद भी लग रहा था कि पौने 400 तक इंडिया टच कर लेगा, लेकिन उनकी जो ब्रेक जो थी वो 260 तक ही जाकर 360 तक ही जाकर लग गई। तो उस चीज़ को शायद मिटिगेट करने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर बैट्समैन को ऐड किया है कि आपको 30 से 35 और उसका 35 से 45 ओवर्स तक एक ऐसा बैट्समैन मिल जाएगा जो आपकी इनिंग बिल्ड भी कर सके और आपको स्कोर भी करके दे सके। तो मे भी उस डिसीजन के साथ जा रहे हैं। बिकॉज अगर स्कोर ज़्यादा होगा तो अगर पहली टीम स्कोर ज़्यादा कर लेती है तो चेज़ करते वक्त उनको आसानी होगी कि पहले बैटिंग कर रहे हैं, बिकॉज टॉस से पहले का डिसीजन था। तो बैटिंग कर रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा स्कोर होगा, तो बॉलर्स के पास भी डिफेंड करने के लिए ज़्यादा होगा। बिकॉज पिछले मैच में हमने देख लिया है इंडियन बॉलर्स 360 भी डिफेंड नहीं कर पाए, जो कि हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही मरतबा हुआ है कि इंडिया ने 350 से ज़्यादा रन किए हैं और वो मैच हारा। उससे 2 मरतबा हुआ है कि एक लास्ट मैच में हुआ था। तो उस चीज़ को देखते हुए आई थिंक एक अच्छा डिसीजन है कि अंदर बैट्समैन ऐड किया है और बॉलिंग लाइन को थोड़ा सा शायद लीवे मिल जाएगा उनके स्कोर करने से। सही। नीरव, आपको क्या लग रहा है कि विराट के पास अपनी जो सेंचुरी की हैट्रिक है उसको पूरा करने का चांस मौजूद है? बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे लगता है कि जब प्रेशर बना लेते हैं ना बहुत ज़्यादा फैंस के, मतलब हमें तो ये देखना ही देखना है, तो उस टाइम एक्चुअली खिलाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर जाता है। ये भी लेकिन ये है कि विराट नहीं करते हैं। और विराट की यही खास बात है कि जो उन्हें एक किंग का, उनको सब किंग बोलते हैं। लेकिन ये है कि येस इट्स अ टफ सिचुएशन कि व्हेन यू आर ऑन टू मेक अनदर रिकॉर्ड। और देखते हैं कि ये सीरीज जो है विराट के लिए वैसे ही बड़ी लकी साबित हो रही है जब से स्टार्ट हुई है। ऑल्दो सेकंड मैच नहीं जीते थे, बट होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं विराट कोहली सेंचुरी कर पाते हैं कि नहीं। चलें देखते हैं। आपको क्या लगता है अजलान? आई डोंट थिंक हैट्रिक होगी। अच्छा, वही कह रही हूं। I don't think it will be. It will be fun. I don't remember him doing that in the past. उन्होंने 10 मरतबा बैक टू बैक 100 ज़रूर किए हैं, बट मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी 300 भी इकट्ठे किए हैं वनडे में। मे बी टेस्ट में हैं कि 3 डिफरेंट टेस्ट मैचेस में 3 के लगातार 100 हैं, बट वनडे में मुझे बिल्कुल याद नहीं इस वक्त आ रहा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दें। 11 मरतबा कंसेक्टिव 10 मरतबा ऐसा उन्होंने किया है कि वो बैक टू बैक वनडे में 100 किए हैं। जैसा मैंने कल कहा था कि उसको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वो 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है। He has done that. So अभी वो सिर्फ खेल रहा है बिकॉज उसकी नज़र है 2027 के वर्ल्ड कप के ऊपर के वो तब तक खेलना चाहता है। मे बी अगर हालात टीम के बैकरूम के साजगार रहते तो वो शायद मई में वो डिसीजन ना लेता रिटायरमेंट लेने का टेस्ट क्रिकेट से, जो कि वो उसने लिया और अभी तक वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था। और मे बी हमें इंग्लैंड में डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलता। ऑल्दो हम सब कहेंगे जी उन्होंने सीरीज़ तो बराबर कर ली, लेकिन वो बड़ी हद तक दोनों टीमें एक जैसी थी। बिकॉज इंग्लैंड का जो हाल ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी टेस्ट साइड थी। तो वो इंडिया इंग्लैंड बड़े हम पल्ला टीमें थी, जहां इंडिया को एक टफ कंपेटिटर मिला इन द फॉर्म ऑफ साउथ अफ्रीका। हमने देखा कि वो दोनों टेस्ट मैचेस हार गए। तो वहाँ हमें नज़र आया कि इंडिया की टीम इस वक्त एक ट्रांजिशनल फेज़ में ज़रूर है कि जहाँ पे फैंस थोड़े से बेचैन हो जाते हैं कि ये हमारी टीम के साथ क्या हो रहा है, ये हार क्यों रही है। बिकॉज जब टीम ट्रांजिशनल फेज़ में होती है कुछ मुश्किल डिसीजन लेने होते हैं और वो हर दफ़ा फैंस को हज़म नहीं होते, स्पेशली अगर वो फ़ैन पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें भी कुछ डिसीजंस वगैरह समझ में नहीं आ रहे होते। हाँ, उसमें फिर ये होता है कि अगर डिसीजन का कुछ सर पैर हो तो समझ आ जाता है। जिस किस्म के डिसीजन इंडियन टीम की टेस्ट साइड को लेके लिए जा रहे हैं वो उनका कुछ सर पैर भी नहीं है। देन अगेन वी कैन गिव दिस टू गौतम गंभीर बिकॉज क्रिकेट कोच नहीं है, उसको उसका रोल क्रिकेट कोच वाला है भी नहीं। ही इज़ मोर ऑफ अ जनरल मैनेजर जिसको अपॉइंट किया गया है कि वो कोचिंग स्टाफ को लेके मैनेज करेगा और फिर उसके डिसीजन भी उस किस्म के नहीं होते। तो उस तरह के रोल को लेके जा रहा है। हिस्टोरिकली ये चीज़ वर्कआउट कर गई थी इंडिया के साथ व्हेन रवि शास्त्री वाज ऑन अ सिमिलर रोल विद इंडिया। बट अभी देखना होगा कि क्या होता है, बिकॉज रवि शास्त्री को एक बहुत अच्छी टीम मिली थी मैनेज करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। मेरा बुमराह नहीं खेल रहे, उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है?
होता तो है डेफिनेटली। मैं जिस तरह अगर आप पहले भी देखेंगे रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं थे, अगर शुभमन गिल नहीं थे तो वो उनका एक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली टीम के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस आता है उस चीज़ का। लेकिन ये है कि बुमराह नहीं है, अब जिम्मेदारी बॉलर्स पर ज़्यादा है और उनको भी उनके पास ये मौका भी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन सबको जाना है एंड बुमराह को भी रिटायर तो होना ही है आखिर एक दिन। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है बॉलर्स के पास कि जब वो अपनी एक ऐसी पोटेंशियल या ऐसी पेस के साथ जाएं कि जिससे वो बता सके कि हम लोग भी एग्जैक्ट अप टू द मार्क बॉलिंग कर सकते हैं। अगर कल को बुमराह रिटायर होते हैं तो वो ग्रेसफुली रिटायरमेंट लें, उनको ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरे पीछे तो अब कोई खिलाड़ी ही नहीं है। तो मतलब इतने बॉलर्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इंडिया के पास कमी नहीं है रिप्लेसमेंट्स की। तो दिस अ गोल्डन चांस फॉर ऑल ऑफ देम। और कमी तो होगी लेकिन देखते हैं कि उसका फ़ायदा जो है वो फास्ट बॉलर्स किस तरह से उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, और दूसरी तरफ से मार्करम भी ओपन नहीं कर रहे हैं। या ऑब्वियसली वो दोनों टीमों में एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को लेके चल रहे हैं। मार्करम ने पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। आई थिंक वो भी अपना डिफरेंट कॉम्बिनेशन टेस्ट करना चाह रहे थे एंड ये एक चूँकि एक डेड रबर नहीं है तो दोनों टीमें बड़े सीरियसली इसको लेके आएंगी ग्राउंड में, बिकॉज सीरीज़ इवेंचुअली तो सीरीज़ विनर बनना दोनों का शौक होगा, दोनों बनना चाह रहे होंगे। बट पिछले मैच में हम सब बड़ी बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका की कप्तानी बहुत अच्छी थी। आज एक्चुअली में टम्बा बमूमा की कप्तानी का टेस्ट होगा, बिकॉज सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा पता चलता है, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, कि आपने कप्तानी कैसी की है। बिकॉज अगर आप चेज़ कर रहे हैं तो उसमें बड़ी हद तक आपने बैटिंग ऑर्डर सेट करना है और उसके बाद डिपेंड करता है कि जो दो लोग बाहर खेल रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बट वाइल यू आर डिफेंडिंग अ टारगेट, उस वक्त पता चलता है कि आपने फील्ड क्या प्लेस की है, आपने किस वक्त में किस बॉलर को बॉल दिया है, किस वक्त में क्या चेंजेस लेके आए हैं और किस स्ट्रैटेजी के साथ आप अपना स्कोर का जो डिफेंड था वो प्लान कर रहे थे। तो आज एक्चुअली में पता चलेगा कि हाउ गुड ऑफ अ वनडे कैप्टन टम्बा बमूमा इज़। राइट बिल्कुल ऐसे। अच्छा मीरब, अभी मैं पढ़ रही थी एक जगह पे कि जो साबिक भारतीय स्पिनर हैं रविचंद्रन, उनका जो नाम है रविचंद्र अश्विन, हाँ बिल्कुल, उन्होंने बड़ी तनकीद की है गौतम पर भी और टीम मैनेजमेंट पर, बाकियों पे। उन्होंने कहा कि जी भाई ये किस तरह के फैसले ये लोग कर रहे हैं और जो इंडियन टीम है वो हर मैच में 30 से 40 रन के खसारे पर जा रही है और गौतम पर बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद किया। तो आप समझ रही हैं कि बिल्कुल ठीक तनकीद की है उन्होंने। मैंने ऑनेस्टली उनकी मुकम्मल बात सुनी नहीं है, लेकिन ये है कि रविचंद्र अश्विन इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड देन ही इज़ अ क्रिकेटर। तो वो क्रिकेटिंग माइंडसेट और फिर उसके बाद वो एक एजुकेशनल एलिमेंट, वो तमाम चीज़ें मिला करना, वो एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में मैं कहती हूँ कि अगर वो कोई बात कर रहा है ना तो वो गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बिला वजह कभी भी किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करता। दिस इज़ व्हाट आई नो अबाउट हिम। और गौतम गंभीर के ऊपर सिर्फ वो बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान या एनी अदर प्लेस, इंडिया से ही कर रहे हैं। और अगर अश्विन ने ये बात की, क्योंकि अश्विन ने गौतम गंभीर के ही एरा में टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली थी, तो इट मीन्स कि उन्होंने अगर वो आज तनकीद कर रहे हैं तो वो उस चीज़ का हिस्सा भी नहीं है। मतलब उन्होंने उस चीज़ का पूरा डिसीजन भी लिया है कि ठीक है, अगर मुझे और ये चीज़ उसके साथ भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है कि येस ही वॉज नॉट एग्री टू वर्क अंडर हिम एंड येस ही एग्रीज अबाउट दिस के मतलब हाँ गौतम गंभीर इज़ नॉट द राइट चॉइस मे बी। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वो फिर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो उस माहौल का हिस्सा रहे हैं, वो उन्होंने उनके अंदर खेला भी है, तो वो बेहतर समझते हैं चीज़ों को। लेकिन ये है कि गौतम गंभीर इसलिए भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाते हैं कि वाइट बॉल की बहुत सारी 2 स्पेशली ट्रॉफीज उनके हाथ में हैं, बट टेस्ट इज़ द बैकबोन। और अगर टेस्ट में कहीं ना कहीं वो लैक करेंगे या इस तरह से बैक टू बैक वो सीरीज़ हारेंगे या जीतेंगे नहीं, अगर ड्रॉ भी कर लेते हैं बट जीतते नहीं हैं, तो वो अपनी ही लेगेसी ख़राब कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उनके लेजेंड्स, अभी तो इट्स अश्विन, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो वक्त के साथ साथ आगे आएंगे, बात करेंगे, फिर प्रेशर आएगा गंभीर पे, फिर बोर्ड पे। तो फिर इनको ये सोचना है कि मतलब अगर अश्विन जैसा माइंडसेट भी ये बात कर रहा है तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी हैव टू फिक्स।